अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पोटैटो फिंगर्स और स्माइली पोटैटोज़ बनाएंगे बच्चों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। आलू मैंने लिए हैं 3 अदद और उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। ब्रेड क्रम्स मैंने 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसिस लेके उनके ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। 3 ही आलू हैं और 3 ही ब्रेड के स्लाइस हैं। और 1/4 कप सूजी है और हाफ कप पानी है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और नमक, मिर्च, नमक और चाट मसाला और पुदीना, ये सब 1 टेबल स्पून है। ऑयल थोड़ा सा ज़रूरत होगी हमें हाथों पे लगाने के लिए। चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सॉस पैन में मैंने ये पानी, आधा कप पानी डाल दिया है और 1 टेबल स्पून जितना मैं ऑयल डालूँगी इसमें। तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया है। अब ये पानी बॉयल हो गया तो मैंने ये सूजी सारी डाल के इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का इसको प्रेस कर दूँगी। और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। हल्का सा प्रेस करके इसको कवर कर दूँगी मैं 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो भी इसमें पानी है उसकी वजह से सूजी जो है थोड़ी सी नरम पड़ जाए, थोड़ी सी हलवे की तरह सॉफ्ट हो जाए। चलिए अब बाकी चीज़ों की तरफ हो जाते हैं। सबसे पहले ये आलू जो हैं मैंने मैश किए हुए हैं वो डाल दिए। अब ये ब्रेड क्रम्स मैंने डाल दिए। आप इस तरह करें, यही सोच क्वांटिटी देंगे, 1 कप आलू हैं बॉयल और 1 कप ही इसमें ब्रेड क्रम्स हैं। बाकी ये मसाले सारे मैंने जो हैं चाट मसाला, नमक, मिर्च और पुदीना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मैंने डाल दी हैं। अब ये मैं निकाल रही हूँ। सूजी जो है अभी गर्म है तो इस वजह से अभी हाथ तो नहीं लग सकता, तो मैं इसको कांटे की मदद से थोड़ा मैश कर लूँगी ताकि इवन हो जाए सारी, जो है ना, एक साइड से कहीं से भी इसकी जो है गुठली ना बने। साथ ही इस तरह करते करते साथ ही ये ठंडी भी हो जाएगी और मैश भी बहुत अच्छी हो गई। चलिए अब ये मैश हो गई है तो इसको अब हम ये इसी मिक्सचर के अंदर ऐड कर देते हैं। अब ये मैंने सूजी भी इसमें डाल दी है, सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अब मैं इसको सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, क्या क्या इसमें मैंने शामिल किया ये दोबारा नोट कर लिए। आलू जो हैं वो 1 कप है और सूजी भी हाफ कप है, 1/4 कप है। और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी 1 कप हैं। बाकी नमक, मिर्च और चाट मसाला 1 टेबल स्पून है। ठीक है, तो ये अब देखें, ये मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाया है। चाट मसाला एडिशनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और लहसुन अदरक की पेस्ट भी एडिशनल है, आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें वरना रहने दें। ये बारीक से इनके लोइयाँ सी बना लेनी है, जिस तरह हम रेशमी कबाब बनाते हैं बारीक से चिकन के, आपको पता होगा उस तरह ही। ये बहुत आसान तरीके से, अगर आपको हाथ पे अगर नहीं ठहर सकते, एक सीधी ट्रे या प्लेट लेकर तो उसमें ऑयल लगा के हाथ को तो ज़रा सा इस फोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छी इसके फिंगर्स बन जाएंगे। अब ये मैंने एक थोड़ा सा डाल दिया है अपने फ्राई पैन में ताकि मुझे ऑयल का अंदाज़ा हो जाए। हाँ, ये अब हो गया है तो मैं ये सारी इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने डालनी है और कोशिश करनी है कि साथ ही एक दूसरे के चिपके नहीं। अगर थोड़ी बहुत चिपक भी जाएं तो इनको आप थोड़ा सा छलनी की मदद से साइड पे कर दें। ये देखिए, अब ये दरमियानी आंच पे बनेंगी। अगर ज़्यादा तेज़ आग करेंगे आप तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा जल्दी से। इनको 8 से 10 मिनट में एक बहुत अच्छे कड़क और क्रिस्पी हो जाते हैं पोटैटो फिंगर्स। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और पार्टी स्नैक्स और टी टाइम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसी ही बैटर का जो मिक्सचर है इसके आपको स्माइली पोटैटो भी बनाना बता रही हूँ। देखें, 2 in 1 हम आपको आज रेसिपी दे रहे हैं।
एक हमने पोटैटो फिंगर्स बना लिए हैं। अब पोटैटो स्माइली फेस, ये छोटे छोटे से ये देखें टिक्कियाँ सी मैंने बनाई हैं। कोई मैंने सांचा यूज़ नहीं करना कुछ भी। ये मेरे पास एक छोटी सी नोज़ल पड़ी हुई थी, आप कुछ भी ले लें सुराख करने के लिए। 2 आँखों के साथ इसमें आपने शेप देने के लिए आइज़ की, और चम्मच ले लिया है मैंने छोटा वाला, टीस्पून लीजिएगा, उससे ज़रा ये एक फेस जो स्माइली जो माउथ होता है उसकी शेप अच्छी आ जाती है। ये देखें इस तरह मैंने पहले उसकी बना ली है। स्पून की मदद से पहले मैंने इसका देखें शेप दे लिया स्माइल का। अब मैंने आइज़ जो हैं उनके ऊपर मैंने निशान लगा देने। ये बारीक सी पिन सी मेरे पास पड़ी हुई थी, आप कुछ भी ले सकते हैं। घर में आपके पास अगर केचप वाली बोतल होती है तो उसकी नोज़ल बारीक जो होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं उनके साथ भी आप बहुत अच्छा इनको कर सकते हैं। जिससे हम कुल्फ़ी बनाते हैं वो वाली जो है उसके साथ भी आप बहुत अच्छा मतलब ये आइज़ का जो है शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ थोड़े से तैयार कर दिए हैं, बेसिक यानी के बना दिए। आप अगर सिर्फ यही बनाना चाहें, ये देखें हमारे कितने अच्छे कड़क हो गए हैं। आपको ये यहीं पे ही कलर नज़र आ रहा होगा, ये देखें कितने शानदार हो गए हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त कलर भी ले लिया है इन्होंने, और क्रिस्पी भी, क्रंची बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं थोड़ा सा इनको टर्न कर दिया थोड़ा सा, कि अगर कहीं से थोड़ा बहुत रह गए हैं तो वो भी क्रिस्पी हो जाएं। ये देखें यह मैं निकाल रही हूँ सारे जो हैं, ये मैं थोड़े थोड़े करके ये मैंने निकाल लिए हैं। आप देख रहे हैं कितना प्यारा इनका गोल्डन कलर आ गया है, और बिल्कुल हल्की आग पे ये जो है तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। आप टाइम का भी जो है प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी आप तैयार करेंगे तो ये अंदर से लाजमी कच्चे रहेंगे और कड़क तो होंगे ही नहीं ना, अंदर से अगर फ़ौरन ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी ये बहुत क्रिस्पी हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं ना, देखें कितना प्यारा कलर है इनका। अब ये स्माइली फेसेस जो हैं बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं थोड़े से, तो ये भी मैं साथ ही अब इसी ऑयल में फ्राई कर दूँगी। चलिए इनको भी डालते हैं 1 बाय 1 करके। इनको भी मीडियम स्लो आपने फ्लेम में ही कुक करना है। पार्टी में आप 3 in 1 इसी से नगेट्स भी बना सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। 3 in 1 आप इससे बना सकते हैं, यानी कि फिंगर्स भी आपके बन गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं। मैंने छोटा सा एक प्लास्टिक का कप लेकर तो उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। अब ये आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना कड़क है ये अभी भी। उम्मीद है ये देखें, आप देख रहे हैं ये स्माइली फेस भी देखें। ये पुदीना जो है ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें। मुझे इसका टेस्ट पसंद है तो मैंने इसलिए डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें ना डालना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे ज़रा कलर इसका थोड़ा सा डार्क पसंद है तो इसलिए मैंने इसका ये शेप कलर दिया है। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पोटैटो फिंगर्स और स्माइली पोटैटोज़ जो हैं पसंद आए होंगे। बच्चों को ज़रूर लंच बॉक्सेस में बना के दीजिएगा, या वीकेंड पे बनाइएगा, या टी टाइम में बनाइएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।